Chalky plank, education, nothing less. पार्ट 13 हमें बताना है 3 डिजिट नंबर कितने हैं जो कि डिविजिबल हैं 7 से। तो हम पहले पता लगाएंगे कि सबसे छोटा नंबर 3 डिजिट 100 और सबसे बड़ा नंबर 999। तो ये जो 100 है इसको सबसे पहले हम 7 से डिवाइड करेंगे यहां पर। तो हमारे पास में 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, ये 2 रिमाइंडर बचा है। तो हम इसमें कैसे पता लगाएंगे, 100 तो डिवाइड नहीं हो रहा, ऊपर से 2 रिमाइंडर भी आ रहा है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करो। 7 - 2 इज 5। तो यहां पर जो है इसको 100 में आप ऐड कर दोगे। तो पहला डिजिट जो 3 डिजिट नंबर होगा डिविजिबल बाय 7 इज 105। उसके बाद में 112, उसके बाद में 119। तो सीक्वेंस बन जाएगी। इसी तरीके से लास्ट टर्म का फाइंड आउट करने के लिए हम 999 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, 1 9, 7 2 जा 14, 5। अब की बार क्योंकि लार्जेस्ट नंबर है तो ये जो रिमाइंडर बचा है इसको डायरेक्टली 999 से सब्ट्रैक्ट कर दो। 994 हमारे पास बचेगा 994। तो ये लास्ट डिजिट होगी जो कि 7 से डिविजिबल है। अब हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्यों? हमारे पास फर्स्ट टर्म भी आ गई है, हमारे पास लास्ट टर्म भी आ गई है। तो यहां पर फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो an 994, a 105, n फाइंड आउट करना है और d 7, क्योंकि 7 से डिविजिबल होना चाहिए तो 7 ही हमारा यहां पर कॉमन डिफरेंस होगा। हम सबसे फर्स्ट 105 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद में सेकेंड स्टेप इसको माइनस करके 14 - 5 9, 8 और 8। अब यहां पर इस 7 से इसको डिवाइड करेंगे, ये सेकेंड स्टेप। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49। और थर्ड स्टेप में -1 यहां पे प्लस आ जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 128। यानी कि ये जो हमारे पास में सीक्वेंस है इसमें 128 टर्म्स है। सेम क्वेश्चन 14 है। अब की बार हमें मल्टीपल बताना है कि 10 से 250 के बीच में कितने मल्टीपल है 4 के। सेम प्रोसीजर करेंगे, 10 को 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, 2 बचेगा आपका रिमाइंडर। इसको सब्ट्रैक्ट करो 4 - 2 और इसमें ऐड कर दो 12। तो फर्स्ट टर्म 12 होगी जो डिवाइड हो जाएगी 10 के बाद में इस सीक्वेंस में। ऐसे ही लास्ट टर्म फाइंड आउट कर लो। 250 4 से डिवाइड करो, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 2 बचेगा। इस 2 को डायरेक्टली 250 से लेस कर दो, 250 - 2 तो 248। इस सीक्वेंस की लास्ट टर्म होगी 248 जो कि 4 से डिवाइड हो जाएगी। कहने का मतलब 4 का मल्टीपल होगी। अब इसमें देख लो, ये फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म। तो यहां पर सेम फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू 248, a की वैल्यू 12, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू क्योंकि 4 के मल्टीपल है तो 4। सबसे पहले 12 इस तरफ आएगा और सब्ट्रैक्ट होगा। अब 12 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां पे बचेगा 236। अब नेक्स्ट स्टेप में 4 यहां पे आएगा और डिवाइड होगा ट्रांसपोज हो करके। 4 से कैंसिल करोगे, 4 5 जा 20, 3 6 4 9 जा 36, 59 आएगा। माइनस का 1 इधर आएगा तो +1। यानी हमारे पास में देयर आर 60 टर्म बिटवीन 12 एंड 248। हमें 15th क्वेश्चन में 2 एपी दी गई हैं। ये फर्स्ट एपी है, ये सेकंड एपी है, और ये बताना है कि कौन सी टर्म इनकी सेम हो जाएगी। जैसे फर्स्ट टर्म 63 और 3 है, सेकंड टर्म 65 और 10 है, थर्ड टर्म 67 और 17 है। तो हम इन दोनों टर्म्स में an जो है देखेंगे कि कहां पे जाके इक्वल होगा। तो उसके लिए हम फर्स्ट सीक्वेंस, जो हमारी फर्स्ट सीक्वेंस है, उसमें से हम a और d निकाल लेते हैं।
ए की वैल्यू 63 और डी की वैल्यू 65 माइनस 63, इसमें से इसको हमने सबट्रैक्ट कर दिया तो 2। इसी तरीके से जो हमारे पास में सेकेंड सीक्वेंस है उसमें से भी हम जो है यहां पर ए की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 10 माइनस 3 यानी 7। अब इसकी भी ए एन टर्म लिख लेते हैं। ए एन ऑफ दिस मस्ट बी इक्वल टू ए एन ऑफ दिस सीक्वेंस। ये हमारे पास में कैपिटल लिख लो, इसको स्मॉल लिख लो। तो इसका जो ए एन होगा वो होगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसका जो होगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहां पर जो है ए की वैल्यू 63, एन फाइंड आउट करना है। डी की वैल्यू यहां पर 2, यहां पर ए की वैल्यू 3, एन फाइंड आउट करना है और डी की वैल्यू 7। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे दोनों को। ये 63 प्लस 2n माइनस 2, ये 3 प्लस 7 को n से करेंगे तो 7n माइनस 7। अब इसमें देखेंगे ये दो नंबर है, सब्ट्रैक्ट कर लो 61 और यहां पर ये दो नंबर है 3 और माइनस 7, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो -4। तो अब हम देखेंगे 2n को उस तरफ ट्रांसपोज कर दो और -4 को इस तरफ ट्रांसपोज कर दो। 61 माइनस का 4 इधर आके +4 और 7n, ये प्लस का 2n उधर जाके -n। तो ये तो 65 आ गया और ये आ गया 5 से इसको डिवाइड कर दो। 65 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, n की वैल्यू आ गई 13। मतलब इन दोनों सीक्वेंस की जो 13th टर्म होगी दैट विल बी सेम। क्वेश्चन 16 में हमें दिया गया है ए थर्ड टर्म हमारे पास में 16 है और 7th टर्म 5th टर्म से 12 ज्यादा है। इट एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। तो हम सिचुएशन बना लेते हैं। पहले a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम दूसरी सिचुएशन a7 है, a प्लस 6d, a5 है, a प्लस 4d प्लस 12, a को इस तरफ ले आएंगे, 4d को इस तरफ ले आएंगे, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12। a से a कैंसल, 6d में से 4d सब्ट्रैक्ट होगा, 2d इज इक्वल टू 12। d इज इक्वल टू 12/2। हमारे पास यहां पे d की वैल्यू आ गई 6। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा देंगे। पुट इन फर्स्ट a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, a प्लस 2d की वैल्यू 6, a प्लस 6 इंटू जा 12, 12 उस तरफ जाएगा, 16 माइनस 12, a की वैल्यू आ जाएगी 4। तो इसके हिसाब से हमारे पास में d6 है, a 4 है, तो सीरीज बन जाएगी 4 प्लस 6 10 प्लस 6 16 प्लस 6 22। इस तरीके से 17th क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक सीरीज है 3 8 13, उसकी लास्ट टर्म दे रखी है 253। हमें इसकी 20th टर्म फाइंड आउट करनी है, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, पीछे से, सीक्वेंस के पीछे से। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें d कितना है। d हम देख रहे हैं 8 माइनस 3, हमने सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया 5। तो सामने से हमारे पास में 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 5 13, इस तरीके से 5 ऐड होता जा रहा है। अगर हम यही टर्म देखें पीछे से, यानी कि इस टर्म को अगर हम रिवर्स कर दें 253, तो ये जो 5 है ये हर बार डिक्रीज होता चला जाएगा। 253 माइनस 5 248 माइनस 5 243, इस तरीके से। तो हमें इस सीक्वेंस का अब 20th टर्म फाइंड आउट करना है। a यहां पर 253 ले लेंगे हम, तो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d का फॉर्मूला लगाएंगे। a n हमारे पास में जो है हमें फाइंड आउट करनी है। a 253 है, n 20th टर्म है और d हमारे पास में यहां पर -5। जब सामने से हम देख रहे थे तो ऐड होता जा रहा था, पीछे से हम देख रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट होता चला जाएगा।
ये हमारे पास में डी जो होगा ये रिवर्स हो जाएगा। तो हम इसमें ए एन इज इक्वल टू 253 प्लस 19 इंटू माइनस 5, 253 माइनस 95, तो ये 2, तो ये 148 आ जाएगा। हमारे पास में लास्ट से 20th टर्म इसकी 148 आएगी। 18th क्वेश्चन में हमें दिया गया है 4th और 8th टर्म का सम 24 और 6th और 10th टर्म का सम 44। हमें इस सीरीज की पहली 3 टर्म्स का पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे, सिचुएशन लिख लेंगे a प्लस 3d, a8 को लिख लेंगे a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। तो a में a ऐड करोगे तो 2a, 7 में 3 ऐड करोगे तो 10d इज इक्वल टू 24। अब हम इसे चाहें तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड बाय 2, ताकि ये थोड़ी छोटी हो जाए। बोथ साइड हम करेंगे ऐसा, तो हमारे पास में ये आ जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से हम ये दूसरी इक्वेशन प्रिपेयर जो है ये कर लेंगे। यहां पर कर लेते हैं a प्लस 6 है तो 5d, 10 है तो a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। a में a ऐड करोगे 2a, 9 में 5 ऐड करोगे 14d इज इक्वल टू 44। इसको भी हम शॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। दोनों साइड से हमने इसमें 2 से डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास सिचुएशन आई a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ये सेकेंड सिचुएशन है। अब हम क्या करेंगे, 2 माइनस 1। हम 2 माइनस 1 करेंगे तो यहां पर हमारे पास में a प्लस 7d माइनस a माइनस 5d इज इक्वल टू 22 माइनस 12। तो a से a कैंसिल आउट, 7 माइनस 5, 2d इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 10 बाई 2, 5 आ जाएगा। d हमारे पास 5 आ गया है, हम इसको इस सिचुएशन में रख देंगे फर्स्ट में, और हम यहां से a निकाल लेंगे, a प्लस 5 और d की वैल्यू हमारे पास में 5 इज इक्वल टू 12। तो यहां पर a प्लस 25 इज इक्वल टू 12, और 25 उस तरफ जाएगा तो 12 माइनस 25, a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 13। a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब हमें फर्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहली टर्म तो a माइनस 13, फिर d 5 है तो माइनस 13 प्लस 5 माइनस 8, और उससे नेक्स्ट जो टर्म आएगी हमारे पास में वो आ जाएगी माइनस 3। हर बार हम इसमें 5 ऐड करते चले जाएंगे, तो ये हमारी फर्स्ट 3 टर्म्स इसकी हो जाएंगी। इसको हम जो है a प्लस डी और a प्लस 2d से भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं। a हमारे पास में माइनस 13, a प्लस डी माइनस 13 प्लस 5, और a प्लस 2d माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5, ये माइनस 13 प्लस 10 माइनस 3, और ये हमारे पास में माइनस 8। क्वेश्चन 19 में है, सुब्बा राव एक फैक्ट्री में काम करता है, तो उसकी सैलरी जब वो स्टार्ट करता है 1995 में, सैलरी यहां पर दे रखी है 5000। उसके बाद में उसका एनुअल इंक्रीमेंट है 200, एनुअल इंक्रीमेंट वो कितना है 200। तो हमें बताना है कि इन विच ईयर सैलरी रीच्ड 7000 किस ईयर में पहुंच जाएगी। यानी ये हमारे पास में क्या है, ये है AN, ये D और ये A। फॉर्मूला सेम है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। AN
7000, A 5000, N पता करना है और D 200। सबसे पहले 5000 इधर आके लेस होगा, 7000 माइनस 5000 N माइनस 1 इंटू में 200। अब की बार 200 यहां पर आके डिवाइड होगा, 2000 डिवाइड बाई 200 N माइनस 1, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 10, तो 10 ये अब की बार प्लस 1 इधर आके ऐड हो जाएगा। तो N की वैल्यू आ गई 11। अब वो 95 में जॉब करने लगा, 199.5 उसको सैलरी फर्स्ट मिली, फर्स्ट सैलरी, तो उसमें प्लस करेंगे हम 11 ईयर्स, 6 0 0, उसको 2006 के अंदर जो है 7000 सैलरी मिलेगी। क्वेश्चन 20 में हमें बता रखा है कि रामकली सेविंग करना शुरू करती है, पहले वीक में 5 रुपीज सेव करती है, सब्सिक्वेंटली पर वीक वो अपनी इंक्रीमेंट करती चली जाती है 1.75, तो किस वीक में वो हमारे पास में जो है 20.75 तक पहुंचेगी, हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला सेम, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D उसका इंक्रीमेंट है, A उसकी स्टार्टिंग है यहां पर A, और AN उसकी फाइनल रीच है, यानी कि यहां तक वो पहुंचेगी, तो AN 20.75, A की वैल्यू 5, N फाइंड आउट करना है और D की वैल्यू 1.75। सबसे पहले 5 इस तरफ आएगा, सब्ट्रैक्ट होएगा, 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 1.75। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15.75, N माइनस 1 इंटू 1.75। अब 1.75 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 15.75 अपॉन 1.75। ये डेसिमल हटेगा ऊपर 100, ये डेसिमल हटेगा तो नीचे 100, 100 से 100 कैंसल। इसको देखेंगे, ये 5 की टेबल में 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, फिर ये 5 की टेबल में ऊपर भी आ रहा है, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर 5 की टेबल में 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15। अब 7 की टेबल में 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, तो यहां पे हमारे पास में आया 9, तो ये N माइनस 1 वो इस तरफ आ जाएगा 1, तो N की वैल्यू हमारे पास में 10, यानी कि वो 10th वीक में 20.75 तक पहुंच जाएगी। If my videos are knowledgeable, then do not forget to subscribe, share, like, and comment.